तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता हमें एग्जाम से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, इन सभ्यताओं की हमने चर्चा कर ली थी। आज हम एक महत्वपूर्ण सभ्यता बेराट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं बेराट के बारे में। बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता। तो जो बेराट सभ्यता है ये कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन क्या है भाई, कहाँ स्थित है? तो इसकी जो लोकेशन है वो है नए जिले के हिसाब से कोटपुतली, और पुराने जिले के हिसाब से अगर आपको पूछे तो जयपुर। जो बेराट है इसका प्राचीन नाम विराटनगर, विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी। और यहीं पे एक राजा था विराट। राजा विराट के यहाँ ही पांडवों का अज्ञातवास। तो बेराट सभ्यता की स्थिति अपन देखें तो कोटपुतली, और पुराने के हिसाब से देखें तो अपन जयपुर। और प्राचीन नाम इसका विराटनगर। विराटनगर किसकी राजधानी? मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और इसके यहाँ जो राजा उस समय था वो राजा विराट था। राजा विराट के समय ही पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास व्यतीत किया। आपने सुना होगा कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। तो अपने अज्ञातवास के समय वो यहाँ आए थे, और सब अपना भेष बदल कर यहाँ वो जितने भी समय के लिए रहे वो यहाँ रहे। और इसमें सबका अलग अलग उन्होंने अपना आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाई, और अलग अलग पहचान से वो यहाँ रुके। जैसे जो अर्जुन है वो बृहन्नला के रूप में, भीम है वो वल्लभ रसोया के रूप में, ऐसे युधिष्ठिर है वो कंक के रूप में, ऐसे अलग अलग नामों से सब यहाँ रहे। कोई रसोया बना, कोई गोपालक बना, है ना, कोई नौकर बना, ऐसे अलग अलग सबने काम किए और यहाँ अपना समय व्यतीत किया। अब राजा जो विराट है इसने एक महल का निर्माण भी कराया जिसको बोलते हैं किच्चक महल। किच्चक महल, ठीक है। ये तो इससे संबंधित बेसिक्स जानकारी हो गई। अब बात करते हैं नदी की। तो नदी कौन सी है? नदी, तो नदी पहले है बाणगंगा नदी। बाणगंगा, बाणगंगा नदी क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि जब यहाँ पे विराट में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, जब कौरवों को ये पता लग गया कि पांडव यहाँ भेष बदल कर रह रहे हैं या छिपे हुए हैं, तब कौरवों ने उन पे अटैक किया, हमला किया। और उस समय जो अर्जुन था वो जो बृहन्नला बना हुआ था, उसने अपने गांडीव धनुष से यहाँ गंगा लेके आया। वो गांडीव धनुष उसने पृथ्वी की ओर मारा और उससे गंगा उत्पन्न हुई, और इसलिए इसको बाणगंगा के रूप में अपन जानते हैं। तो बाणगंगा, या इसका एक नाम और है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। इसके अलावा और इसका नाम कह सकते हैं अपन खंडित नदी, क्योंकि अभी ये वर्तमान में खंडित हो गई है, खंडित नदी। पहले ये उत्तर प्रदेश से भी आगे, उत्तर प्रदेश और आगे फिर कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी तक वहां जाती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो खंडित हो गई बीच में से, ठीक है। तो इसके नाम बाणगंगा, अर्जुन की गंगा और खंडित नदी के रूप में इसको जानते हैं। इसके अलावा इसकी जो खोज है, इसकी खोज
वो दयाराम साहनी के द्वारा, इसकी जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई, और खोज का जो समय है 1936 से 37। इसका जो उत्खनन है, उत्खननकर्ता में दो नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं, जिनमें से एक नाम है अपने नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी, और दूसरा नाम है कैलाश नाथ दीक्षित। अच्छा, इसका जो समय है वो 1962 से 63 है, 1962 से 63। तो बेराट कौन सी नदी पर स्थित है, या कौन सी नदी इसका है, तो बाणगंगा, और बाणगंगा का दूसरा नाम अर्जुन की गंगा खंडित नदी के रूप में भी इसको जानते हैं। खोज दयाराम साहनी ने 1936-37 में की। इसका जो उत्खनन है वो दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया, तो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा। अच्छा, इसका समय क्या है, समय की बात करें अपन, बेराट सभ्यता का समय, बेराट सभ्यता, तो बेराट सभ्यता का जो समय रहेगा 600 BC से 322 BC तक, 600 BC से 322 तक। इस प्रकार की सभ्यता है लोह युगीन सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। इस प्रकार की सभ्यता है लोह युगीन सभ्यता है। अच्छा, हमें यहां से क्या क्या मिला उनकी अपन बात करते हैं। तो यहां से सबसे पहले एक शिलालेख खोजा गया, जिसको अपन भाब्रू शिलालेख कहा जाते हैं। तो भाब्रू जो शिलालेख है, इसकी जो खोज है कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई, और इसका जो समय है वो 1837 में। अच्छा, कौन सी पहाड़ी पे की गई, तो पहाड़ी का नाम है बिजकी पहाड़ी, बिजकी पहाड़ी। वास्तव में जो कैप्टन बर्ट है उसने जो बिजकी पहाड़ी से जो भाब्रू शिलालेख खोजा, और उस भाब्रू शिलालेख को वो पास ही भाब्रू नामक स्थान पे लेके गए। वहां फौजी आदमी थे तो कैंप लगा रखा था इन्होंने, और उस कैंप में रुके, और कैंप में रुकने के कारण इसका नाम भाब्रू शिलालेख हो गया। वैसे इस बिजकी पहाड़ी और भाब्रू शिलालेख के मध्य कोई, भाब्रू के गांव के मध्य कोई वैसे कोई संबंध नहीं है कि वहां से कुछ खोजा गया, लेकिन खोजा तो बिजकी पहाड़ी से गया था। लेकिन चूंकि कैप्टन बर्ग उसको वहां लेके चले गए तो उसका नाम कर दिया भाब्रू शिलालेख। बाद में इस भाब्रू शिलालेख को कलकत्ता म्यूजियम में भेज दिया गया, और उसका नाम कर दिया, नाम चेंज हो गया इसका, और इसका नाम अपन अलग नाम से भी इसको जानते हैं, कलकत्ता बेराट अभिलेख। एक नाम इसका और हो गया कलकत्ता बेराट, कलकत्ता बेराट अभिलेख। एक और नाम से जाना गया इसको, कलकत्ता बेराट अभिलेख। अच्छा, इस में हमें ये भाब्रू शिलालेख हमें क्या बताता है, इस भाब्रू शिलालेख की जो इसका जो अनुवाद है वो कैप्टन किटाइक के द्वारा किया गया। इसका जो अनुवाद है वो कैप्टन किटाइक के द्वारा इसका अनुवाद किया गया, कैप्टन किटाइक के द्वारा। अनुवाद कैप्टन किटाइक के द्वारा, ठीक है, कैप्टन किटाइक के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। यहां से हमें क्या क्या मिलता है,
तो बेराट सभ्यता, तो बेराट सभ्यता में भाबरू शिलालेख से हमें क्या क्या जानकारी मिली, ये क्या बताता है हमें? एक तो बताता है भाई बुद्ध और मौर्य काल से संबंधित बात, या मौर्यों से संबंधित बात बताता है। बुद्ध और मौर्यों से संबंधित जानकारी हमें, या मौर्य काल से संबंधित हमें जानकारी देता है। और क्या देता है? अशोक को मगध का राजा बताता है। अशोक को मगध का राजा ये बताता है। अच्छा, और क्या जानकारी देता है? अशोक को मगध का राजा बताता है। 3 शब्द, एक तो बुद्ध, एक संघ, एक धम्म। धम्म यानी धर्म, जिनको अपन त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, है ना, जिनमें जो बुद्ध है वो उस ज्ञान को बताता है, जो देता है हमें ज्ञान। संघ इसके जो फॉलोवर्स हैं, अनुयायियों को बताता है। और धर्म क्या बताता है? धर्म के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, आचरण के बारे में हमें जानकारी देता है। अच्छा, कैप्टन बेट के बाद जयपुर के राजा जो राम सिंह सेकंड है, राम सिंह सेकंड ने यहां राम सिंह सेकंड ने यहां फिर से उत्खनन करवाया। राम सिंह सेकंड ने यहां फिर से उत्खनन करवाया। राम सिंह सेकंड ने यहां फिर से उत्खनन कराया। और ये जो उत्खनन है वो किताराम जी खेड़िया के द्वारा करवाया गया। किताराम जी खेड़िया, सीताराम जी खेड़िया के द्वारा करवाया गया। और यहां से क्या मिली? सोने की मंजूस मिली। सोने की मंजूस, सोने की मंजूस से मतलब है सोने की एक संदूक मिली, और उस संदूक में भगवान बुद्ध के अवशेष मिले, ऐसा कहा जाता है। हालांकि उसमें राख मिली, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध के अवशेष इसमें माने गए। और ये जो उत्खनन है वो राम सिंह सेकंड के द्वारा यहाँ करवाया गया। अच्छा, इसके बाद और क्या मिला हमें यहाँ पे? इसके अलावा हमें बाबरू का एक सेकंड शिलालेख भी हमें प्राप्त हुआ। वो हमें मिला तो बाबरू का जो सेकंड अभिलेख है, सेकंड ये हमें मिला भीम डूंगरी पहाड़ी पर। इस भीम डूंगरी पहाड़ी पर भीम तालाब भी बताया जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी को प्यास लगी और प्यास के कारण भीम ने यहाँ लात मारी या मुक्का मारा, उससे एक तालाब बना। और इस तालाब को हम भीम तालाब जो कहते हैं, जो भीम डूंगरी पर स्थित है। तो यहाँ से कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हमें यहाँ से हर्षवर्धन काल के समय, या हर्षवर्धन काल के समय एक चीनी यात्री हेनसांग बेराट आया। चीनी यात्री
हेनसांग बेराट आया और उसने बेराट के लिए और उसने बेराट के लिए पारयात्र शब्द का प्रयोग किया। तो चीनी यात्री बेराट आया और बेराट आने पर उसने बेराट के लिए पारयात्र शब्द का प्रयोग किया। हालांकि जो चीनी यात्री हेनसांग है उससे पहले भी वो भारत आ चुका था। इससे पहले वो भीनमाल गया, जालोर भीनमाल, और वहां पे उसने उसको जो जालोर या जो भीनमाल है उसको उसने पिलोमोला कहा। तो पिलोमोला या श्रीमाल इसके लिए कहा, जालोर भीनमाल के लिए। इसने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था सी यू की। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें हेनसांग ये भी बताता है कि इस सभ्यता पर या यहाँ जो बौद्ध के जो मठ थे या बौद्ध विहार थे, इन पर एक हूण शासक मिहिरकाल ने आक्रमण किया। बौद्ध जो मठ थे बेराट सभ्यता, हूण शासक मिहिरकाल ने आक्रमण किया। हूण शासक मिहिरकाल ने आक्रमण किया और जितने भी बौद्ध मठ थे, कहा जाता है कि लगभग 1600 बौद्ध मठों को या बौद्ध विहारों को इससे नष्ट कर दिया, आक्रमण किया। और बौद्ध विहार या मठों को नष्ट कर दिया, विहार या बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। इसके पीछे एक कारण यह भी कहा जाता है कि उस समय गुप्त का के शासक बालादित्य और यशोधर्म, दो शासक थे। तो गुप्त काल का बालादित्य और यशोधर्म, उनके मध्य आपस में विवाद चल रहा था। इस विवाद का इस मिहिरकाल ने फायदा उठाया और जिसकी वजह से इसे रोकने वाला कोई नहीं था और इसने जितने भी बौद्ध मठ थे उन सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अच्छा, और क्या बताता है? इसके अलावा हमें यहां से मुगल कालीन सिक्के, मुगल कालीन जो सिक्के या टकसाल है वो यहाँ पे हमें मिली। मुगल कालीन टकसाल मिली, कहा जाता है अकबर के समय रही होगी। इसके अलावा 36 सिक्के प्राप्त हुए। इन 36 सिक्कों में से 8 सिक्के चांदी या पंच मार्क और बाकी जो 28 सिक्के हैं चांदी, 28 सिक्के हैं वो इंडो ग्रीक शैली के हैं। अच्छा, इनमें से भी 16 सिक्के, इनमें से भी 16 सिक्के यूनानी राजा
मिनांडर, यूनानी राजा मिनांडर के हैं। इनमें से भी 16 सिक्के यूनानी राजा मिनांडर के मिले हैं। और बात करते हैं अपन आगे। बेराट सभ्यता। अच्छा, बेराट सभ्यता में और हमें क्या मिला, तो अपन ने जो पीछे पढ़ा एक बार अपन देखें। सबसे पहले बेराट सभ्यता की बात करें अपन तो नए जिले के हिसाब से कोटपुतली, पुराने जिले के हिसाब से जयपुर, और प्राचीन नाम इसका विराटनगर। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी रहा। और यहाँ का जो राजा था राजा विराट, और राजा जो विराट है वो राजा विराट के यहीं पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया। और राजा विराट ने एक महल बनवाया जिसका नाम किचक महल है। और इसके बाद हम बात करें नदी इसकी बाणगंगा या अर्जुन की गंगा या खंडित नदी के नाम से जानते हैं। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1937-37 में की। उत्खननकर्ता इसके दो व्यक्ति नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इसके बाद बात करें तो बेराट सभ्यता का जो समय है वो 600 बीसी से 322 बीसी तक। कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ पे हमें एक शिलालेख मिला जिसको भाब्रू शिलालेख कहा जाता है। कैप्टन बर्ट के द्वारा इसको खोजा गया। कहाँ से? बिजक की पहाड़ी से। और 1837 के आसपास इसको खोजा गया। इसे कलकत्ता बेराट अभिलेख भी कहा जाता है। और इस अभिलेख का जो अनुवाद है वो कैप्टन किटई के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। और बेराट सभ्यता में हमें बुद्ध और मौर्य कालीन से संबंधित जानकारी मिली। इसके अलावा अशोक को मगध का राजा बताया गया। और इसमें बुद्ध, संघ और धर्म के बारे में या धम्म के बारे में इसमें बताया गया। और क्या बताया गया इसमें कि राम सिंह सेकंड ने यहाँ फिर से उत्खनन करवाया। और उस समय जो उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम कीताराम जी खेड़िया था। और उन्हें एक सोने की मंजूस मिली और सोने की मंजूस में बुद्ध की अस्थियां मिली, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा और क्या मिला यहाँ पे बेराट सभ्यता में भाब्रू का जो सेकंड अभिलेख मिला जो कि भीमडुगरी पहाड़ी पर मिला। और भीमडुगरी जो पहाड़ी है वो वही है जहां द्रौपदी को प्यास लगी और भीम ने वहां पर भीम तालाब का निर्माण किया। अच्छा, ये हर्षवर्धन काल में एक चीनी यात्री कौन हेनसांग आया यहाँ पे और बेराट आया। और उसने बेराट के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिसको पारयात्र कहा गया, पारयात्र। इसके अलावा ये जो चीनी यात्री हेनसांग है वो जालोर भीनमाल भी गया। और जानोर और भीनमाल को उसने पिलोमोला कहा या श्रीमाल के नाम से कहा। इसकी एक पुस्तक भी है जिसको CU की कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, CU की। अच्छा, और क्या है? इसके बाद हुण शासक मिहिरकाल ने इस पे आक्रमण किया और जितने भी बौद्ध मठ थे या बौद्ध विहार थे उनको नष्ट कर दिया। लगभग 1600 बौद्ध मठों को या विहारों को इसने नष्ट किया। अच्छा, मुगलकालीन टकसाल मिली यहाँ पे। 36 सिक्के मिले जिनमें 8 सिक्के चांदी के और 28 सिक्के इंडो ग्रीक शैली के मिले। और इन 28 में से भी 16 सिक्के यूनानी राजा मिनांडर के मिले। इसके अलावा हमें यहाँ और क्या मिला उसकी अपन बात करते हैं। गोल चैत्य मंदिर मिले। गोल चैत्य मंदिर मिले, गोल चैत्य मंदिर मिले। इसके अलावा जितनी भी सभ्यताएं हैं चाहे कालीबंगा हो या और हो, उनमें हमें गोल चैत्य मंदिर या मंदिरों की कोई जानकारी नहीं मिली। मंदिरों के प्रमाण या मंदिरों की जानकारी हमें यहीं से मिली। इसके अलावा यहाँ से हमें क्या क्या मिला? यहाँ से हमें बिजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी,
महादेव डुंगरी आदि यहाँ से हमें मिली। कौन कौन सी मिली? एक तो बीजे की पहाड़ी से हमें गणेश डुंगरी और गणेश डुंगरी, बीजे की पहाड़ी, भीम डुंगरी, गणेश डुंगरी और महादेव डुंगरी हमें यहाँ से मिली। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या मिले? यहाँ से हमें शैल चित्र मिले, बहुत सारे शैल चित्र। और शैल चित्रों के कारण से प्राचीन युग की पाठशाला भी कहते हैं, चित्रशाला, सॉरी, प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है, प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। इसके अलावा हमें यहाँ क्या मिला? यहाँ से हमें महाभारत काल, महाभारत काल के अलावा यहाँ से मौर्य काल, गुप्त काल और एक और है गया महाजनपद काल, महाजनपद काल, गुप्त काल और हर्ष काल आदि से संबंधित साक्ष्य मिले। तो सारे हो गए। यहाँ से कौन कौन से हो गए? हमें गोल चैत्य मंदिर मिले, बीजे की पहाड़ी, भीम डुंगरी, गणेश डुंगरी, महादेव डुंगरी और शैल चित्र मिले, रॉक पेंटिंग्स और प्राचीन युग की, जिसको क्या कहते हैं, चित्रशाला भी कहते हैं। इसके अलावा महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल आदि से संबंधित हमें साक्ष्य भी मिले। तो आज हमने जो पढ़ी है बेराट सभ्यता, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों की हमने जानकारी प्राप्त की है और शायद एग्जाम में जो भी तथ्य हमने लिए हैं उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो एक बार जो क्लास आपने ली है उस क्लास को एक बार अपने फिर से देखें क्या आपने पढ़ा है। तो जैसे मैंने बताया, प्राचीन नाम विराटनगर, मत्स्य जनपद की राजधानी। यहाँ एक राजा था, राजा विराट वही है जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया और इस राजा विराट ने एक महल बनाया जिसका नाम किचक महल। खोज 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा, उत्खनन नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। 62-63 में नदी बाणगंगा नदी अर्जुन के द्वारा लाई गई और समय 600 BC से 322 BC तक लोह युगीन सभ्यता। और यहाँ से हमें बाबरू शिलालेख मिला कैप्टन बट के द्वारा बीजे की पहाड़ी से। इसके अलावा बुद्ध मौर्य काल से के संबंध हमें आप साक्ष्य मिले। अशोक को मगध का राजा बताया गया, बुद्ध संघ और धर्म के बारे में बताया गया। इसका फिर से उत्खनन राम सिंह सेकंड के समय किताराम जी खिड़िया के द्वारा किया गया। इसके अलावा हमें जो चीनी यात्री हिनसांग वो यहाँ आया और उसने इसको पिलामोला या श्रीमाल कहा और इसका वर्णन CU की पुस्तक में लिखा गया है। हूण शासक मीरकाल ने आक्रमण करके बौद्ध विहार या बौद्ध मंदिरों को नष्ट कर दिया। 36 सिक्के मिले जिनमें से 8 चांदी के सिक्के और 28 सिक्के इंडो ग्रीक और उनमें से 16 सिक्के यूनानी राजा मिनांडर के मिले। अच्छा, गोल चैत्य मंदिर मिले और हमें यहाँ से बीजे की पहाड़ी, भीम डुंगरी, गणेश डुंगरी, महादेव डुंगरी, ठीक है, और ये सब मिले। इसके अलावा शैल चित्र मिले। शैल चित्र जो के कारण इसको प्राचीन युग की क्या कहा जाता है, चित्रशाला कहा जाता है। इसके अलावा महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल आदि से संबंधित हमें जानकारी मिली। तो इस प्रकार आज हमने बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ा और जो भी जानकारी हमने दी है तो आप जानकारी को एग्जाम से संबंधित नोट डाउन करें। आगे भी जो सभ्यता रहेगी उनके अपन कल फिर दूसरी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।